मेरठ के पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं आपकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि इस कोरोना काल में जो कार्य देश के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और आप सभी का योगदान भारत के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब देश महामारी से लड़ रहा था तो पत्रकार देवी के रखकर देश सेवा भाव से कार्य कर रहे थे। दूसरी चीज बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि पीस पार्टी की आज प्रेस वार्ता का मकसद क्या है। अभी आप सभी ने देखा कि उपचुनाव, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए एवं बिहार में आम चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन ये समझता था कि वो बहुत ही मजबूती से 2022 लड़ने जा रहा, उनको अहंकार था इस बात का। बुलंदशहर में उस अहंकार को अखिलेश यादव जी के, जो समाजवादी पार्टी ट्वीटवादी पार्टी बन चुकी है, उनके अहंकार को तोड़ दिया और सपा और आरएलडी के गठबंधन को मात्र 7,000 वोट प्राप्त हुआ। जबकि जब इस गठबंधन में जब हम शामिल थे, जो उपचुनाव हो रहा था गोरखपुर का, तो हमने मुख्यमंत्री जी की सीट को हरा दिया था। हमने योगी आदित्यनाथ जी की पारंपरिक सीट, जिस बार 8-9 बार उनका एवं उनके गुरुजी का संबंध रहा, वहां वो लगातार जीतते रहे, उनको पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट छीनकर संदेश दिया था कि पीस पार्टी जब गठबंधन में रहेगी तो हम तमाम फिरका परस्त ताकतों को, तमाम सामाजिक न्याय न करने वालों को हराने का संकल्प लेकर उसको कामयाब कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश जी को अहंकार हो गया जब मायावती जी से गठबंधन हुआ कि अब हमें पीस पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें अब उस अकलियत की, उस गरीबों के नेतृत्व की, जिनका नेतृत्व 70 साल में नहीं हुआ, उनके नेतृत्व की अब हमें जरूरत नहीं है। इस कौम को, इस समाज को, इस वर्ग को हम लोग एक तरफ अलग थलग करने का काम कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि अखिलेश यादव जी आप अहंकार में डूब रहे हैं। आप याद रख लीजिए कि जो सीट आपने जीती थी 2014 में, उनको भी वापस नहीं बचा पाएंगे। लेकिन 2019 का जब नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी जो 5 सीटें परिवार जीतता था, वो 2 सीटों पर वो परिवार सिमट गया। ये इस बात का प्रमाण है कि अहंकार टूट गया और वही गोरखपुर सीट जिसको पीस पार्टी के गठबंधन ने जीता था, वो सीट सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जीतने में पूरी तरह से नाकाम हो गया। लेकिन उसी प्रकार से बिहार में तेजस्वी यादव जी को अहंकार हो गया कि अब हमारी लहर चल रही है। उन्होंने 2 छोटी पार्टी जो गठबंधन का हिस्सा थी, हम और वीआईपी पार्टी और एक अन्य पार्टी मजलिस पार्टी को गठबंधन के लिए उन्होंने अप्रोच किया, पप्पू यादव जी ने अप्रोच किया, उनसे गठबंधन नहीं किया और अहंकार में डूब करके ये समझा कि सरकार हम बना लेंगे। और एनडीए की सरकार अगर आज आई है बिहार में तो तेजस्वी जी के अहंकार की वजह से आई है। ये जो सेक्युलर बनने का नाटक करते हैं, उन सभी के अहंकार से आई है। जनता ने, बिहार की जनता ने जो जनादेश एनडीए के खिलाफ दिया था, लेकिन इन्होंने अपनी नाकामी के कारण जो अहंकार था कि हमारे अलावा कोई नहीं हो सकता, बिहार के जनता तो सिर्फ हमारी गुलाम है। और अखिलेश जी ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का गुज्जर, उत्तर प्रदेश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का प्रजापति, उत्तर प्रदेश के कुशवाहा, निषाद राजभर ना तो अखिलेश यादव के गुलाम है, ना भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है। हम अपना नेतृत्व खुद चुनेंगे और हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से पहली गलती अखिलेश यादव ने अहंकार में डूबकर पीस पार्टी को के साथ गठबंधन ना करके की, उसी गलती को बिहार में तेजस्वी यादव जी ने दोहराया। 2022 का चुनाव आ रहा है, हम आगाह कर देना चाहते हैं, अगर वाकई आप एनडीए को हराना चाहते हो, अगर वाकई आप उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, किसान को उसकी फसल के दाम नहीं मिल रहे, सब लोग परेशान हैं, अगर उन परेशानी का हल करके एनडीए को हटाना चाहते हो तो फिर वही गोरखपुर वाला फॉर्मूला अपनाओ, नहीं तो जनता को बेवकूफ मत बनाओ। याद रख लीजिए अखिलेश यादव जी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर आप इसी तरीके से अहंकार में डूबकर चुनाव लड़ेंगे तो इस बार आप 15 सीट भी नहीं जीत पाएंगे पूरे प्रदेश में। और पीस पार्टी तो चुनाव लड़ेगी, कल को फिर आपके लोग, और आप ये मत कहना कि हम लोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, वोट काट रहे हैं। हमने ठेका नहीं लिया है, ना हमारे समाज ने, ना हमारी पार्टी ने, ना गुज्जरों ने। आप क्या चाहते हैं? आप गठबंधन करना चाहते हैं? एक सेकंड, अभी मैं सर कंप्लीट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन को। मैं एक लास्ट अपडेट कर दूं क्योंकि ब्रीफिंग हो जाएगी। हम ये
सुनिश्चित करना चाहते हैं। कल को जब हम चुनाव की तैयारी में कूदने वाले हैं, 21 तारीख को पूरे प्रदेश से हम लोग संगठनात्मक अभियान चला रहे हैं एवं 15 जनवरी से पूरे प्रदेश में हम लोग मंडल स्तर और जिला स्तर पर बड़ी रैलियां करेंगे। 40 रैलियां करेंगे सितंबर तक, और उन रैलियों में हमारा लक्ष्य होगा कि कम से कम 1 लाख की भीड़ हो, जो इनको पता चल जाए अहंकारी लोगों को कि अब समाजवादी, बसपा और भाजपा का उत्तर प्रदेश की जनता गुलाम नहीं है। अगर हिस्सेदारी दोगे तो आप एनडीए को हराओगे, अगर हिस्सेदारी नहीं दोगे तो हम लोग अपना विकल्प करेंगे। भाड़ में जाए किसी की हार किसी की जीत, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं, हम अपने नेतृत्व की लड़ाई लड़ेंगे। और ये स्पष्ट हो चुका है कि पीस पार्टी ने जो 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, 4 मुद्दों पे जो मुख्यतः शुरुआत की है। एक तो छोटे प्रदेश बनाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश का निर्माण, पूर्वांचल के भाइयों के लिए पूर्वांचल का निर्माण और बुंदेलखंड का निर्माण, क्योंकि कोई पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के साथ न्याय नहीं कर पाई। दूसरा, पूरी तरह शराब बंद कर देंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी, अगर मुख्यमंत्री जी भी चाहेंगे कि शराब की तस्करी कर लें, योगी आदित्यनाथ जी भी चाहेंगे, तो उनकी भी हैसियत नहीं होगी कि वो शराब की तस्करी कर लें। तीसरा मुद्दा स्मार्ट पुलिसिंग का। चौथा मुद्दा कि शराब छीनकर मिनरल वाटर। पांचवा मुद्दा कि अगर आज दाल 100 रुपये किलो बिकती है तो उसका 70% किसानों को मूल्य मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो टोटल मार्केट वैल्यू है उसका 70% किसानों को मिले, ये सुनिश्चित काम करेंगे। और गुज्जर समाज, प्रजापति, पाल, मौर्य, कुशवाहा, राजवर, निषाद समाज का जो राजनीतिक शोषण किया सपा, बसपा, भाजपा ने, इनको भी जवाब देने का काम इस पार्टी का। जी साहब, सवाल